हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 7 के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो किस तरीके से परफॉर्म होती है, उसकी रिएक्शन के बारे में हमने जाना था। और जो जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जनरली प्लांट और एनिमल टिश्यू। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि अगर हमने जो एनर्जी है वो कहीं से भी ली हो, चाहे वो एनिमल टिश्यू से ली हो चाहे वो प्लांट टिश्यू से ली हो, ठीक है, उसको लेने के बाद में जिस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं? उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है हिंदी में परपोषी। क्या कहते हैं इसको? परपोषी। इसका मतलब होता है जो अपने स्वयं के भोजन के लिए अगर किसी और पे क्या करता है, निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहां तक? अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। The breakdown products of digestion are used to synthesize the organic material required by the organism। अब जो प्रोडक्ट, जो भी प्लांट टिश्यू हो चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, वो जो भी चीज हो जिसको हमने खाया है उसका क्या होगा, हमारे पेट में जाके उसका ब्रेकडाउन होगा, उसका डाइजेशन होगा। और जिस तरीके से उसका डाइजेशन होगा वहीं से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे डिफरेंट वर्क के लिए। अगर आपने कभी एक बात सोची हो कि अगर हम खाना ना खाएं तो हमारे साथ क्या होगा। पहली बात तो ये कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक्टिविटी जस्ट लाइक आपको अगर खेलना हो, आपको खाना हो, आपको कुछ पीना हो, आपको पढ़ना हो, आपको याद करना हो, आपको लिखना हो, आपको डांस करना हो, आपको दौड़ना हो, कुछ भी करना हो, ये सारी की सारी चीजें बिना आपके खाना खाए बिना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आपको मिलती है ये सारे के सारे काम करने के लिए वो आपको खाना खाने के बाद ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जब आप खाना को खाते हो, खाना खाने के बाद आपका पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद में उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद में उसकी एनर्जी आपको मिल जाती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन आर हेटरोट्रॉपिक। जो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और जितने भी हमारे जो ह्यूमन हैं, ठीक है, हम खुद इंसान और कौन, एनिमल्स, ये सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हमारे स्वयं के भोजन के लिए क्या करते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर जानवरों का तो समझ में आ रहा है कि वो अपना खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, बट इंसान अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड कैसे कर सकता है? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आप सिर्फ खाने को पकाते हो, ठीक है, उसको क्या करते हो, आप पकाते हो, जबकि जो आपके पास में जितने भी जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ठीक है, इस खाने को बनाने के लिए, चाहे वो आपकी सब्जियां हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो मिल्क हो, कुछ भी चीज हो, ये सब आपको या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हम हमारे भोजन के लिए, हम हमारे खुद के खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, हम हमारे खुद के खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। क्लियर है? इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो अपने खुद के खाने के लिए या तो किसी प्लांट पे डिपेंड करते हैं या फिर किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? अब जिस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो जिस तरीके का खाना खाते हैं, इसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, इन एनिमल्स को 3 कैटेगरी के अंदर क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है हर्बीवोर्स। कौन सी है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तृणभक्षी। क्या कहते हैं इसको? तृणभक्षी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ठीक है, वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, खाली प्लांट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हर्बीवोर्स कहते हैं। जिसका एग्जांपल है काऊ, गॉट एटसेट्रा। जो गाय है, बकरी है,
भेड़ है, भैंस है, ठीक है, ये जितने भी जो हमारे आसपास पाए जाने वाले जानवर हैं, ये सब क्या खाते हैं? ये सब खाते हैं सिर्फ और सिर्फ जो घास है या फिर जो प्लांट की पत्तियां हैं, ठीक है, प्लांट से मिलने वाली जितनी भी जो चीजें होती है, उनके पिल्स मतलब उनके छिलके वगैरह, कोई फ्रूट्स के छिलके या फ्रूट्स, ये सब चीजें ये खाते हैं। कौन कौन खाते हैं? गाय, भैंस, बकरी और भेड़। ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं हर्बीवोर्स में। किस में आते हैं? हर्बीवोर्स में। तो एक बार फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, मांस को कभी भी नहीं खाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें आती है गाय, भैंस, बकरी और भेड़। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्निवोरस। क्या है? कार्निवोरस। एनिमल्स व्हिच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो जानवर जो किसी दूसरे जानवर को अपने भोजन के रूप में खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस को हिंदी में कहते हैं मांसभक्षी। क्या कहते हैं उसको? मांसभक्षी। क्लियर है यहाँ तक? अब जो कार्निवोरस होते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? या तो टाइगर या लायन या फिर कोई और जानवर जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता हो। क्या खाता हो? मांस खाता हो। प्लांट से उसको कोई लेना देना नहीं है, खाली मांस ही खाएगा। जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? ओमनीवोरस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वो जानवर जो प्लांट्स को भी खाए और जो एनिमल्स को भी खाए, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। सर्वभक्षी क्या होता है? जो सब कुछ खाए, ठीक है, वो प्लांट्स को भी खाएगा, एनिमल्स को भी खाएगा, सब चीजों को खाएगा, वो क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। तो चलो ओमनीवोरस के एग्जांपल्स की बात करते हैं। ओमनीवोरस के एग्जांपल है डॉग्स, बियर और जो फॉक्स होते हैं, जो लोमड़ियां होती है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। क्योंकि जो भालू होता है वो घास फूस भी खाता है, प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और मांस को भी खाता है। इसी तरीके से जो कुत्ता या जो डॉगी होता है वो भी क्या करता है? प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, चूहे वगैरह इनका मांस वगैरह खाता है। लोमड़ी भी इसी तरीके से ये सब चीजें खाती है, जो प्लांट को भी खाती है और एनिमल्स को भी खाती है। तो आज हमने ये सब पूरे हमारे जो 3 पार्ट थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, और एक हमने पढ़ा हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। किसी में भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।